अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वजाहत। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल चौधरी वजाहत। खुश आमदीद करता हूं आपको अपने इस चैनल पे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यूनान में जिन लोगों के पास वाइट कार्ड है वो अफीमियम का वगैरह किस तरह निकलवा सकते हैं। जब आप नए आते हैं यूनान तो आप पहले असाइलम अप्लाई करते हैं। जब आपको वाइट कार्ड मिल जाता है उसके बाद काम के लिए जो डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है उन्हें उन्हें उनकी तफसीलात कुछ बता देता हूँ। उनमें सबसे पहले अफीमी चाहिए होती है, आपका टैक्स नंबर। और सेकंड नंबर पे अम का होता है, वो आपका हेल्थ इंश्योरेंस नंबर होता है। उसके बाद होता है ए का, जो आपका तमाम टैक्स का जो रिकॉर्ड रखते हैं उनको कहते हैं ए का। ये तीन डॉक्यूमेंट होते हैं। इसके अलावा एक होता है कलीदा रिथमो, वो भी ज़रूरी होता है। वो चौथा डॉक्यूमेंट होता है जो आपने साल के बाद अपना टैक्स क्लियर करना होता है, उस वक्त आपको उस चीज़ की ज़रूरत होती है। ये चार डॉक्यूमेंट आपने निकलवाने ज़रूरी हैं, फिर आप काम पे ये कॉलोनी का तरीके से काम कर सकते हैं। जब भी आपको काम पे मालिक बुलाएगा तो सबसे पहले ये चार डॉक्यूमेंट आपसे मांगेगा, फिर आपको काम पे रखेगा। क्योंकि इसके बगैर यहाँ पे शहर में तो बिल्कुल काम बंदा नहीं कर सकता। जो लोग गांव वगैरह में देहात में काम कर रहे हैं वो तो चलें बगैर कागजात के काम कर सकते हैं, लेकिन शहर में ये कागजात वाइट कार्ड के साथ ये चार डॉक्यूमेंट बहुत ज़रूरी हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि ये चार डॉक्यूमेंट किस तरह निकलवाए जाते हैं और कहाँ कहाँ से ये निकलते हैं और क्या इसका तरीक़ाकार है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जब आपने वाइट कार्ड हासिल कर लिया और आपने जब अपना जहाँ पे आप रह रहे हैं तो आपने ऐसा करना है कि आपने दिलो सिकरवानी है। आपने अपने दोस्त के साथ, जिसके साथ आप रह रहे हैं ना, वो आपको एक ऐसा लेटर बना के दे सकता है कि उसमें आप उसके साथ रह रहे हैं। वो उसमें इसलिए लिखता है कि आप उसके साथ रह रहे हैं, आप यहाँ पे आप रह रहे हैं, यानी कि घर का जो रिहाइश होती है ना, उसका सबूत देना होता है कि आप कहाँ पे रह रहे हैं। उसे ग्रीक ज़ुबान में स्मोलियो कहते हैं। स्मोलियो का, जिस बंदे के नाम पे आपका स्मोलियो बना हुआ है होगा, आपने उस स्मोलियो वाले बंदे से कहना है कि मुझे आप एक लेटर बना कर दें, जिसे कहते हैं पिफ्तें दिलोसी, वो बना के दें कि घर का सबूत हो जाता है। आपने वाइट कार्ड के साथ पिफ्तें दिलोसी लगानी है। वो लेटर ले के आपने अपने करीब तरीन जो फोरियो दफ्तर होगा, आपने किस से भी पूछ लेना कि फोरियो दफ्तर जो है वो कहाँ पे है। फोरियो दफ्तर में जाना है। फोरियो दफ्तर में जाकर आपने सबसे पहले वाइट कार्ड की कापी साथ होनी चाहिए और उसके साथ आपका जो पेस्टन दिलो सी की खर्ती है उसकी फ़ोटो कापी। ये दोनों चीज़ें और दोनों ओरिजिनल भी होनी चाहिए। ओरिजिनल और फ़ोटो कापी करवा के आपने जाना है। तो आपने जाके वो चीज़ें देनी है और वो आपको एक डॉक्यूमेंट देंगे फोरियो वाले, वो फिल करना है, उसके ऊपर नाम पता वगैरह लिखना है। वो ज़्यादातर तो ग्रीक ज़ुबान में ही होता है। आपने वो बाहर किसी लुगुस्ती से जाकर आपने वो फिल करवा लेना है। अगर आपको खुद से थोड़ी बहुत ज़बान आती है तो अगर आप खुद समझ सकते हैं, इंग्लिश में भी आप फिल कर सकते हैं, तो आप वो फिल करके दोबारा उनके पास लेके जाएंगे तो वो फोरियो वाले आपको निकाल के देंगे। सबसे पहले आपका फीमी नंबर, टैक्स नंबर निकलेगा। उसके बाद आपने फिर जाना है कैब के दफ्तर। कैब के दफ्तर जाना है, आपने हेल्थ इंश्योरेंस नंबर लेने, यानी कि दूसरा जो पेपर होता है अम का, उसे कहते हैं हेल्थ इंश्योरेंस नंबर। अम का निकलवाने के लिए आपने वो फीमी ओरिजिनल और वाइट कार्ड और दिलो सी तीन चीज़ें जब हो जाएंगी आपके पास, तीनों चीज़ें लेके आपने कैब के दफ्तर जाना है। किसी से भी पूछ लेना है कि कैब का दफ्तर कहाँ पे है, तो आपने कैब के दफ्तर जाना है। कैब के दफ्तर जाके वहाँ पे भी एक फॉर्म देंगे, वो फिल करना है। आपने फिल करके फिर जब आप उनको देंगे वो आपको अम का निकाल के देंगे। ये दो डॉक्यूमेंट जब आपके निकल आएंगे, तीसरा डॉक्यूमेंट जो होगा वो एक के दफ्तर में जाना पड़ेगा आपको। तीसरे डॉक्यूमेंट के लिए जब आप जाएंगे तो आप एक के दफ्तर जाएंगे तो वहाँ पे ये दोनों डॉक्यूमेंट देने हैं। और जब आप एक के दफ्तर जाएंगे तो फिर आप ने यानी कि वो दो डॉक्यूमेंट जो आपके बन चुके होंगे फीमी और अम का, वो दोनों, और वाइट कार्ड और दिलो सित्ती सारे डॉक्यूमेंट एक के वालों को देने हैं। वो आपको उसी वक्त निकाल के देंगे एक का नंबर। जब आपका एक का निकल आएगा, ये तीनों डॉक्यूमेंट आपके जब निकल आएंगे तो पीछे चौथा जो डॉक्यूमेंट रह जाता है उसे कहते हैं क्लीदा रिथमोस। वो भी आपने जो साल बाद कथारिस्ती को दिलो सी अपना सालाना टैक्स क्लियर करना होता है, उस वक्त आपको ज़रूरत पड़ती है। आपने वो जाकर वो अपने लगुस्ती से निकलवाना है। पहले आपका सबसे पहला फीमी निकल आई, फिर आपका कैब से निकल आया अम का, फिर आप एका दफ्तर से गए, वहाँ से एका निकल आया आपका। ये तीन डॉक्यूमेंट जब निकल आए तो फिर आपने वो सारे डॉक्यूमेंट लेके अपने लगुस्ती के पास जाना है। किसी भी लगुस्ती के पास जा सकते हैं आप। जाके आपने लगुस्ती से
اپنے یہ سارے ڈاکومنٹ دے کے اسے کہنا ہے آپ میرا ایک کلیدہ رتھمو بنا دیں. وہ کلیدہ رتھمو دیں گے تو وہ بھی فوریو سے لنک ہو جائے گا. آپ کو ایک دفعہ فوریو بھیجیں گے کہ آپ فوریو میں جائیں, یہ جا کے اپنا ڈاکومنٹ یہ دکھائیں وہاں پہ. وہ آپ کو پھر کلیدہ رتھمو دیں گے, اور لگستی جب آپ لگستی کے پاس آئیں گے, لگستی وہ پھر آپ کو آن لائن کر دے گا آپ کا سارا سسٹم. یعنی کہ جتنا بھی ٹیکس آپ کا آن لائن شو ہوگا وہ سارا کلیدہ رتھمو کے ذریعے ہوگا. جب بھی آپ سالانہ ٹیکس کلیئر کروائیں گے, کتھارستی کو دلوں سے کروائیں گے, تو آپ کا وہ کلیدہ رتھمو ضروری ہے. اس کے بغیر آپ کو بہت مشکلات ہو سکتی ہیں. اور جتنا بھی جو ٹیکس ہوتا ہے یہ گورنمنٹ آن لائن رکھتی ہے, سب کچھ آن لائن نظر آ رہا ہوتا ہے. لگستی اس چیز کو ہینڈل کر رہا ہوتا ہے. اور آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ چاروں ڈاکومنٹ جب بن جائیں تو پھر آپ کام لگ سکتے ہیں, ورنہ کام کرنا بہت مشکل ہے. کیونکہ یہاں پہ گریک جو مالک ہوتے ہیں وہ اب کام پہ نہیں رکھتے, کیونکہ سختی بہت زیادہ ہے, گورنمنٹ جرمانہ کر دیتی ہے ان کو. اور اس وجہ سے آپ کو مشورہ یہی دوں گا کہ پہلے یہ چاروں ڈاکومنٹ بنا لیں اور پھر کام اور جاب اپلائی کریں. پھر آپ کو ایزیلی کام بھی مل جائے گا اور جاب بھی مل جائے گی, آپ کو کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ہوگی. اور سب سے اہم بات, اس میں تقریباً کوئی خرچہ نہیں ہے, کوئی پیسے نہیں لگتے, بالکل فری ہے. لیکن جو لگستی تھوڑی بہت 10-20 یورو فیس لیتا ہے وہ لیتا ہے, باقی اس کے علاوہ کوئی خرچہ نہیں ہے. لگستی نے جو پیسے آپ سے لینے ہیں تھوڑے سے 10 یا 20 یورو لے گا, اس سے زیادہ نہیں لے گا. باقی بالکل فری ہے, دفاتر میں کوئی پیسے نہیں لیتے, آپ کے سارے ڈاکومنٹ فری نکل آتے ہیں. تو اگر ویڈیو اچھی لگے, انفارمیشن اچھی لگے تو لائک کر دیں. اور اگر اسی طرح کاغذات کے متعلق میری ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.